भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेनॉल पायलट प्लांट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेनॉल पायलट प्लांट किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? यह CCU, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेनॉल पायलट प्लांट में प्रतिदिन कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस किया जा सकता है? 1.4 टन। Which institute is supporting the carbon dioxide to methanol pilot plant project? IIT दिल्ली। कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल परियोजना का कुल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? 31 करोड़। कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल पायलट प्लांट परियोजना किस नेशनल गोल यानी भारतीय राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ जुड़ी है? पंचामृत लक्ष्य। कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल परियोजना के लिए धनराशि किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचारों के कितने मामले रिपोर्ट किए गए? 51,656। किस राज्य में अनुसूचित जातियों के खिलाफ सबसे अधिक अत्याचार के मामले दर्ज किए गए? उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के कुल मामलों का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश से था? 23.78%। 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचारों के मामले 3 राज्यों में सबसे अधिक थे। इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सही आंसर है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों में SCs के खिलाफ अत्याचारों के मामले सबसे अधिक थे। अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों का कितने प्रतिशत 13 राज्यों से आता है? 98.91%, 98.91%। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? यह SC एंड SC एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? डस्ट फ्री दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सड़कों पर धूल। दिल्ली के प्रदूषण पर नजर रखने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाई गई है? सही आंसर है PK मिश्रा। गोवा मैरीटाइम संगोष्ठी 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? यह किया गया है गोवा में, नवल वार कॉलेज गोवा में। गोवा मैरीटाइम संगोष्ठी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2016 में। गोवा मैरीटाइम सिक्योरिटी 24 का मुख्य विषय क्या है? समुद्री सुरक्षा चुनौतियां। कितने देशों के प्रतिनिधि GMS 2024 में भाग ले रहे हैं? 14। निम्नलिखित में से कौन सा देश GMS 24 में भाग लेने वाले देशों में से नहीं है? जापान। रूस यूक्रेन संघर्ष कब शुरू हुआ था? फरवरी 2022। रूस और यूक्रेन के बीच प्रमुख संघर्ष का क्षेत्र कौन सा है? डोनबास। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किस विशेष सैन्य अभियान के तहत किया? ऑपरेशन जेड। क्रीमिया पर रूस ने कब कब्जा किया था? 2014। यूक्रेन के किस क्षेत्र में प्रमुख रूसी समर्थक अलगाववादी आंदोलन हुए हैं? डोनबास में। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान किस ऊर्जा स्रोत पर यूरोप की निर्भरता पर चर्चा हुई थी? प्राकृतिक गैस। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच शुरू की? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इजराइल और हमास संघर्ष की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? 1987। गाजा पट्टी किस क्षेत्र का हिस्सा है? फिलिस्तीन। गाजा पट्टी की सीमा किन देशों से मिलती है? इजराइल और मिस्र। संयुक्त राष्ट्र के किस प्रस्ताव ने 1947 में इजराइल और फिलिस्तीन के विभाजन की योजना बनाई? प्रस्ताव 181। हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में किन देशों द्वारा घोषित नहीं किया गया है? सही आंसर है चाइना द्वारा नहीं किया गया है। इजराइल, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। फिलिस्तीन का संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान दर्जा क्या है? फिलिस्तीन ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा रखती है। भारत में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस संगठन के अध्यक्ष हैं? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। CPA इंडिया रीजन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2004। CPA सम्मेलन में कितने प्रेसिडिंग ऑफिसर्स भाग लेंगे? 46। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना कब की गई थी? 1911 में। CPA इंडिया रीजन के कितने मेंबर ब्रांचेज हैं?
31। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कितने सदस्य देशों में फैला है? यह 54। सीपीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसदीय सहयोग को बढ़ाना। सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2024 का मुख्य विषय क्या है? संसदीय निकायों की भूमिका सतत और समावेशी विकास की प्राप्ति में। बिहार सरकार ने किस जानवर की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हत्या की स्वीकृति दी है? सही आंसर है नीलगाय। किस कारण से बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सुअरों की हत्या करने का निर्णय लिया है? टू रिड्यूस क्रॉप डैमेज। किस कारण से बिहार में नीलगाय और जंगली सुअरों की संख्या बढ़ गई है? इसका सही आंसर है फूड अवेलेबिलिटी। जंगली सुअर की जनसंख्या कितनी है जो बिहार के प्रभावित क्षेत्रों में अनुमानित है? यह 67,000। बिहार सरकार ने किसान के लिए प्रति हेक्टेयर कितने रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है? 50,000। किस विभाग द्वारा किसानों को फसल क्षति के लिए मुआवजा दिया जाएगा? यह वन विभाग के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।